हेलो गाइज, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अगर आप सीक्वेंस में देख रहे हो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे पॉलिनोमियल के कि भाई पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं, डिग्री क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, है ना, बाइनोमियल, मोनोमियल, सब कुछ। आज की वीडियो में हम देखेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैसे तो प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि जीरो मतलब ये जो जीरो है, ये जो जीरो है इसका मतलब ये न्यूमेरिक जीरो नहीं है। ये नहीं होता इसका मतलब, समझ रहे हो। इस जीरो का मतलब होता है, इस जीरो को हम रूट भी बोल सकते हैं। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है ना, तो उसका रूट, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी सॉल्यूशन। मतलब क्या इस बात का, सॉल्यूशन मैंने शॉर्ट में लिखा है, सॉल्यूशन। तो जीरो रूट सॉल्यूशन एक ही बात है। तो मान लो अगर मैं आपके सामने एग्जांपल से समझाता हूँ आपको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब, है ना, एग्जांपल से। तो मान लो मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ। सपोज मैंने ये पॉलिनोमियल लिख दिया आपके सामने, x+2। ये एक पॉलिनोमियल है और मैं आपसे पूछ देता हूँ, ये क्वेश्चन है, मान लो ये पॉलिनोमियल है और मैं लिख देता हूँ फाइंड zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आप कैसे पॉलिनोमियल फाइंड करोगे। तो अब सुन लो, अब गौर से सुनो, अब कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जीरोस का मतलब ये होता है कि ऐसी, ये जो एक्स वेरिएबल है ना, तो ऐसी एक्स की वैल्यू जिसको जब मैं इस पॉलिनोमियल में डालूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, इसीलिए इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब बेसिकली रूट भी होता है, सॉल्यूशन भी होता है। बेसिकली एक्स की वैल्यू तो हम फाइंड कर रहे हैं, सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू। तो वही तो कह रहा हूं मैं कि x की ऐसी वैल्यू जिसको मैं इस पॉलिनोमियल में डालूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अब देखो जीरोस फाइंड करने का तरीका। तो ये x+2 है ना, तो इसको मैं x+2 को जीरो को इक्विवेलेंट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो x+2 को जीरो के बराबर कर दिया और बस इसको सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर जाके -2। तो ये x की वैल्यू जो -2 है ना, यही जीरो है। जीरो बोल लो, चाहे रूट बोल लो या सोल्यूशन बोल लो, एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी ना हमने, एक्स की वैल्यू -2, ये है ना। ये जो x की वैल्यू -2 है, इसी को बोलेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इस x की वैल्यू -2 को आप चाहे चेक करने के लिए वापस डाल दो इस x में। जब इस x की वैल्यू -2 को वापस डालोगे, ये ऑरेंज कलर से लिख रहा हूं मैं, तो -2 + 2, ये देख लो पूरा जीरो हो गया ना। और ये तो कंडीशन होती थी कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है जिसको जब हम पॉलिनोमियल में डालते हैं तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। तो हमारी x की वैल्यू -2 को हम जीरो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको मैं जब इस पॉलिनोमियल में डालूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो मैंने डाला जब x की वैल्यू -2, तो ये पूरा पॉलिनोमियल, ये देख लो, जीरो हो गया। समझ रहे हो, तो ये है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब और देखो, अब जैसे मान लो मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ आपसे, ये क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने, फाइंड a zero of the polynomial। कौन सा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है 2x+1। तो कहने का मतलब हमें जीरो फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल का। 2x+1 एक पॉलिनोमियल है, इसका हमें जीरो फाइंड करना है। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखी है तो मैंने आपको एक चीज और बताई कि किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो निकलते हैं, मतलब उतने ही x की वैल्यू निकलती है जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जितनी डिग्री होती है ना, उतनी जीरो निकलेंगे। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको डिग्री निकालनी आती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया भी है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है भाई, x की मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। तो x की एक ही x है और उसकी मैक्सिमम पावर कुछ नहीं लिखा है, यानी 1 है, तो 1 ही है। तो यानी डिग्री इस पॉलिनोमियल की 1 है, 1 डिग्री है। तो इसका मतलब कितने जीरो निकलेंगे, एक ही जीरो निकलेगा, एक ही जीरो। ठीक है, तो बस जीरो निकालोगे। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कितने, जितनी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही जीरो निकलते हैं। ठीक है, तो अब ये पॉलिनोमियल आपके सामने 2x+1, इसके जीरो निकालने, तो तरीका क्या है, इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो। जीरो निकालने का तरीका पॉलिनोमियल का, जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो, फिर बस x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो 2x इक्वल टू, ये 1 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -1, और x हो गया -1/2। तो अगर आपसे पूछा है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, तो जीरो है x इक्वल टू -1/2। जीरो मतलब, ये जीरो मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, ये न्यूमेरिक जीरो नहीं है, वो जो नंबर जीरो होता है वो नहीं है। जीरो मतलब रूट या फिर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू तो निकाली हमने। जीरो मतलब एक्स की वैल्यू, कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यू है जिसको जब हम इस पॉलिनोमियल में डालूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ये सेंटेंस सुनो दोबारा, कौन जीरो मतलब कौन सी वो एक्स की वैल्यू है जिसको मैं उस पॉलिनोमियल में डालूं तो वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। समझ आ गई बात, ठीक है।
तो ये x की वैल्यू -1/2 आ गई, ये 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करोगे? ये पॉलिनोमियल है पूरा, यहाँ देखो चेक करने का तरीका, चेक। ये पॉलिनोमियल है 2x + 1, ये पॉलिनोमियल है 2x + 1। अब इसमें ये कह रहा है कि हमने निकाला कि x = -1/2 0 है, मतलब इस x की वैल्यू को मैं जब इस पॉलिनोमियल में डालूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो डाल के देख लो x की वैल्यू -1/2, तो 2x की वैल्यू -1/2 + 1, सॉल्व करो, ये 2 से 2 कटा तो -1 और ये +1 और ये 0 आ गया। तो इसका मतलब 0 आ गया, इसका मतलब ये सही है। ये जो 0 की वैल्यू निकाली है सही है, क्योंकि हमने जैसे इसको पॉलिनोमियल में डाला इस पॉलिनोमियल में तो 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो और मैंने आपको क्या तरीका बताया कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही 0 निकलते हैं। तो यहाँ पे डिग्री 1 थी तो एक ही 0 निकला, मतलब एक ही वैल्यू निकली है x की, जो कि है -1/2। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल देखो, इससे आपकी और चीजें क्लियर होगी। क्वेश्चन है आपका कि आपको वेरीफाई करना है, देखो इस केस में वेरीफाई यानी वही चेक करना है, वेरीफाई वेदर 2 and 0, ये दो नंबर हैं 2 and 0 आर द जीरोज। जीरोज का मतलब समझ रहे हो ना, ये नंबर वाले जीरोज नहीं, जीरोज का मतलब वही रूट, सॉल्यूशन, मतलब x की वैल्यूज, जो भी पॉलिनोमियल में जो x है उसकी वैल्यूज, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। जी, समझ आ गया क्वेश्चन तुम्हें? पहले तो ये बताओ क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है और कह रहा है कि बताओ क्या ये 2 और 0 क्या जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। तो हमें पता है जीरोज वही होते हैं जिसको हम वापस से दोबारा पॉलिनोमियल में डालें तो वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो हम डाल के देख लेते हैं, पहले x की वैल्यू 2 डाल लेते हैं। तो x की वैल्यू जब 2 डालेंगे, हम x की जगह जब 2 डालेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो डाल के देखते हैं 2 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं सब, -2 और x की जगह 2 डाला, तो ये 0 अगर हो जाएगा तो ये जीरोज है पॉलिनोमियल का, अगर नहीं होगा तो नहीं है। तो 2 का स्क्वायर 4 -2 × 2 4, तो 4 - 4 0, तो ये तो 0 हो गया। ये पूरा पॉलिनोमियल जैसे मैंने x की वैल्यू 2 डाली तो ये 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 है ये तो 0 है पॉलिनोमियल का। इसी तरह अभी 0 को भी चेक कर लो आप। अब x = 0 डालेंगे, तो पहले x = 2 डाला, ये वाला चेक किया, पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो ये तो ठीक है, हाँ ये 0 है पॉलिनोमियल का। 0 मतलब रूट या सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू 2 जो है वो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसको जब हम पॉलिनोमियल में डालते हैं तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, अब सिमिलरली x = 0 डालेंगे अब हम। अब इस x की वैल्यू 0 को भी इस पॉलिनोमियल में डालते हैं, तो ये पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू 0 डाल लो, तो x की वैल्यू 0 का स्क्वायर -2 x की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, -2 × 0, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, और 0 - 0 0 ही है। तो इसका मतलब जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 भी डाली इस पूरे पॉलिनोमियल में तो भी 0 आ गया, तो ये भी ठीक है। तो यानी कि 2 और 0 ये दोनों जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। जीरोज का मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीरोज मतलब वो x की वैल्यू जिसको हम जब पॉलिनोमियल में डालें तो वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो ये दोनों वही दो वैल्यूज है, क्योंकि मैंने जब 2 डाला तब भी पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, जब x की वैल्यू 0 डाली तो भी पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू जीरोज है इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, अच्छा जी। अब आपको जीरोस निकालना भी आ गया पॉलिनोमियल का, स्पेशली लीनियर पॉलिनोमियल का। तो लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है, और आपको चेक करना भी आ गया। आप कुछ 1-2 एग्जांपल्स और देखते हैं फिर वीडियो खत्म करेंगे। बस आज का टॉपिक इतना ही था, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना। तो अब ये एक पॉलिनोमियल लिखा है मैंने px नाम से x + 5, ये पॉलिनोमियल लिखा है मैंने, और बस आपको क्या करना है, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का आपको जीरो फाइंड, तो आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है x + 5 और हमें इसका जीरो फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने का तरीका क्या है, जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो। खासतौर पे लीनियर जब पॉलिनोमियल हो, लीनियर मतलब जिनकी डिग्री 1 होती है, इसकी डिग्री 1 है ना इस पॉलिनोमियल की, यानी x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 ही है, तो डिग्री 1 है, यानी एक ही 0 निकलेगा। तो जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं तो उनका जीरो फाइंड करने का तरीका क्या है, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो और बस फिर x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी -5, और ये आपका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, ये है आपके सामने 3x, ये एक पॉलिनोमियल है भाई 3x, नाम ले लो 3x।
ये 3x एक पॉलिनोमियल है, आपको इसका जीरो फाइंड करना है, ये सेम क्वेश्चन। तो बस अब क्या करोगे बताओ, जल्दी बताओ। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा कि ये 3x पॉलिनोमियल है, हमें जीरो फाइंड करना है, तो तरीका वही है, पहले तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, तो तरीका यही है, इस 3x को जीरो को इक्विवेलेंट पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू क्या होगी 0/3, जो कि 0 ही होता है, तो x की वैल्यू आ गई 0। तो मतलब ये जो पॉलिनोमियल है 3x, इसका जीरो क्या है, ये 0। मतलब x के लिए जब मैं 0 डालता हूँ तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, चेक भी कर सकते हैं हम, x के लिए जैसे 0 डालूंगा तो 3 इंटू 0 0 ही हो जाएगा पूरा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये है आपका पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने का। ठीक है, अब आप अपने एनसीईआरटी 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे प्लेलिस्ट में मैंने कराई रखा है, जाके देख भी लेना आराम से। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम आपको दोबारा पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लो और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।